अच्छा, मेंटल हेल्थ के मसाइल, जहनी मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपके पास तो बहुत सारे केसेस हैं, जितना एक्सपोजर आपका ऑब्वियसली हमारा उतना नहीं है। रीजंस क्या समझ में आते हैं, मेजर रीजंस क्या है स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के बढ़ते हुए केसेस की? देखिए, अगर हम ओवरऑल मेंटल हेल्थ की बात करें तो वो कहते हैं कि दो चार से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। तो ये जो डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये तो आम तौर पे आजकल ज़ुबान ज़द आम चीज़ें हैं कि ये ज़हनी व नफसियाती मसले होते हैं। लेकिन आम तौर पे जो ज़हनी व नफसियाती मसले हैं वो तकरीबन 550 के करीब, 550 के करीब ज़हनी व नफसियाती बीमारियाँ हैं, मसले हैं। अब उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो है वो ज़ुबान आम इसलिए है क्योंकि ये आम तौर पे जिन लोगों को होता है उनकी हरकत और सकनात बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। आम तौर पे किसी को डिप्रेशन है या एंग्जाइटी, स्ट्रेस है तो दूसरे बंदे को शायद पता भी नहीं होगा। हमारे आइडेंटिफाई हम बात नहीं करते ना, एग्जैक्टली। क्योंकि बॉडी में अगर आपके सर में दर्द हो रहा है दवाई लेंगे, पाँव में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, जिसम के किसी भी हिस्से में हो रहा है, बट अगर आपका दिमाग खराब हो गया तो आपको पता ही नहीं हो गया, और हो गया तो दवाई भी लेनी है, तो माइंड करते हैं। एग्जैक्टली इसमें ना ये बिल्कुल एक मिथ है। हमें ये लगता है कि शायद डिप्रेशन हो जाना, एंग्जाइटी या स्ट्रेस हो जाना ये कोई खुदा ना खास्ता को पागलपन की अलामत है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 550 के करीब ज़हनी व नफसियाती मसाइल हैं। रीज़न क्या है? रीज़न में देखें, इसमें ऑब्वियसली कोई उल्टा सीधा खाने से तो ये किसी का ये मसला नहीं होता। ये रीज़न हालात व वाक़यात होते हैं कि लाइफ में हमारे साथ कैसे वाक़यात पेश आए, हमने उनको रिस्पॉन्ड कैसे किया। ये दो मेजर रीजंस हैं। बच्चों में, टीनेजर्स में भी आ रहे हैं ये मसाइल। ना कि टीनेजर्स में आ रहे हैं, बल्कि अगर आप ऑटिज्म की बात करें वो तो पैदाइशी मसले हो रहे हैं। ऑटिज्म है, एडीएचडी है, इवन के बच्चों में ओसीडी वगैरह के जो है, उसके बाद चाइल्ड डिप्रेशन के इशू हैं, वो तो बच्चों में तब से हो रहे हैं कि जब से उनके कोई हालात वाक़यात ऐसे नहीं हैं। अब उसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे जो प्राइमरीली जो ज़्यादातर मसले हमें हो रहे हैं ज़हनी व नफसियाती मसाइल में, वो है हालात और वाक़यात की वजह से। किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, अब क्या किया वो उन्होंने, उससे हेल्दी पॉजिटिव वे में ओवरकम नहीं करना, पैटर्न्स गलत हो जाएंगे, उसको ओवरकम करने का कुछ गलत तरीके हो गए, तो हालात, वाक़यात और ख़यालात मिलके एक लॉन्ग टर्म के लिए जब हम ऐसी चीज़ों से स्ट्रगल करते रहे तो फिर आमतौर पर हमें ज़हनी व नफसियाती मसले हो जाते हैं। एक तो इसकी ये वजह है। लेकिन जैसे भी आपने कहा टीनेजर में, और अगर टीनेजर से पहले बच्चों की बात करें, देखिए बच्चों में बहुत सारे कुछ कंडीशन जो हैं वो जेनेटिक कंडीशन है। आमतौर पे देखा गया कि डिप्रेशन है या कोई इस तरह का स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह है, वो फैमिलीज में रन करता है। एक तो ये वजह होगी। उसके बाद फिर आजकल कुछ प्री नेटल फैक्टर, यानी कि बच्चों की पैदाइश से पहले अगर कोई कॉम्प्लिकेशन, डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो गई, कोई ऑक्सीजन लेवल कम ज़्यादा हो गया या और कोई मेडिकेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह हो गए, तो उसमें से फिर देखा गया है कि आमतौर पर बच्चों को फिर पैदाइशी तौर पर ऐसे मसले होते हैं। जो ऑटिज्म का मसला है या मेंटल रिटार्डेशन के आजकल बहुत सारे केसेज जो हैं बच्चों में आते हैं, कोई लैंग्वेज डिले है बच्चे की, कोई बच्चे का कंडक्ट डिसऑर्डर है, ये आमतौर पर बच्चों के मसले हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब उस एज में बच्चे का क्या हालात हो, वाकयात होने, क्या उसको सदमे या क्या इंसिडेंसेस हुए होने, लेकिन ये फिर जेनेटिक फैक्टर, कुछ पैदाइशी मसलों की वजह से और जैसे मैंने बताया प्री नेटल इश्यूज की वजह से होते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, एडीएचडी, ओसीडी बच्चों के तक महदूद हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें कोई स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह की, वो फैमिलीज में भी रन करता है। वो फिर कंडीशन जो है, अगर किसी को जेनेटिक कंडीशन है तो अगर आप वो ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो बेटर रहेंगे। अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेंगे, कुछ ज़िंदगी ने भी मुश्किल हालात दिए, कुछ इन्वायरमेंट भी मुश्किल हो गया, तो फिर उससे क्या होता है, फिर उनकी अपनी जीन्स की तरफ जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि आम बंदे से उनका बीमार होने की रेशो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो प्राइमरीली आंसर यही है, हालात वाक़यात, आपके ख्यालात, आपके पैटर्न्स, आप किस तरह से लाइफ में आपको इश्यूज आए और फिर आपने उन इश्यूज के साथ कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैसे डील किया। राइट।